बहुत अच्छा क्वेश्चन 9th का है, क्लास 9th एनसीईआरटी का। मतलब ये कहा जाए कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल से हो सकता है कहीं से, बट ये एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे जरूर है। मतलब जो मैं मेथड बताऊँ, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो अगर आपसे ये बनेगा तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हो वो बन जाएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के न्यू बुक में 2.3 है, लेकिन ओल्ड बुक जो पढ़ रहे होंगे तो क्या है 2.4, तो सबको लेकर के, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम का महान योगदान है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, 6x² प्लस 17x प्लस 5। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो क्या क्या बनेगा, 10th का 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, और 10th का ही 4.2 लेंगे नई बुक में, और पुरानी बुक में 4.3, क्योंकि आप पुरानी बुक से पढ़े थे तो नहीं ले लेते। 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहले के सभी, इसके पहले के सभी और इसके पहले के सभी, और आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल ना, तो इसका 7C, आर एस अग्रवाल क्लास 7th का कौन सा 7C, 8th का आर एस अग्रवाल की अगर बुक कोई पढ़ रहा तो उससे ये भी बन जाएगा। प्रोसीजर सेम है, फैक्टर ही निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले को लास्ट से इंटू करना है, तो 6 5 जो कितना होगा 30x², ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर दो नंबर अपने माइंड में रखने हैं, कौन कौन से, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका इंटू करें तो 30 आए। तो 6 5 जो 30 होता है ना, और कौन से होते हैं, 15 2 भी 30 होता है, और कोई सोचिए, और 10 3 भी होता है, और कोई सोचिए, और कोई है नहीं है ना, ठीक है। तो अब देखना, इतना कर लिया ना, पहला काम लास्ट से इंटू, इसके बाद इसको तोड़ना है मन में, दो नंबरों में डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा है बीच में देख लेना, 17 है, और ये पूरा क्वेश्चन काहे में है, प्लस में, तो यहाँ प्लस से चेक करो सभी नंबर को ऐड करके, 6 5 11, 15 2 17, और 10 3 13। तो 17 काहे में आ रहा है, 15 और 2 में, 15 और 2 में 17 आ रहा है, तो हम वो नंबर कौन से लेंगे, 15 और 2, आगे समझ में। तो अब यहाँ पे 17 को हम तोड़ दिए, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, आगे समझ में। वैसे ये पेपर अभी सरस्वती स्कूल जेल मार्ग के पेपर में आया था, हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर में 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट भी है, ये सरस्वती स्कूल के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये पहला है, फिर और में ये है, आगे से प्रोसीजर समझ में आई, ठीक है। अब इन दोनों के एचसीएफ निकालेंगे अलग अलग। तो देखो 6x² और 15x, 2 इंटू 3 इंटू x कितने हैं, 2 है ना, और 3 इंटू 5 इंटू x, दोनों में देखो 3 बाहर कॉमन आ गया, और x 3x बाहर आया, क्या रखिए 3x, और बचा क्या है 2x प्लस 5, पहले का हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेना। अब 2x का निकालते हैं, 2x और 5 का, 2 इंटू x और 5 इंटू 1, कुछ मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे भी 1 लेना है। जब कुछ ना मिले तो क्या लेना है 1, तो बच क्या गया पहले में 2x, और दूसरे में क्या बचा 5। आया समझे पूरा, ठीक है। अब दोनों की ये देखो ब्रैकेट सेम है ना, तो जब ये ब्रैकेट सेम होते हैं कॉमन आते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं, 2x प्लस 5, और इसके पहले देखो 3x, अब इस ब्रैकेट के पहले क्या लिखा है +1, यही इसका आंसर है। पूरा अच्छे समझ में आ गया ना। जो प्रोसीजर मैंने पहले में किए वही प्रोसीजर हमको कहाँ करना है, सेकंड वाले में, तो करके देखते हैं ना, सेम टू सेम करेंगे, सेम प्रिंसिपल से। ये रफ वर्क था, इसको कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन पहले लिख लें, 3x² माइनस x माइनस 4, टारगेट क्या हमारा पहले, इसका इसमें इंटू था, 3 4 जा 12x², दो नंबर अब आपको सोचने हैं, ठीक है। तो 3 4 जा 12, और सोचिए 6 2 जा 12, ऑब्जर्व हो रहा ना, फिर और सोचिए कुछ, 12 1 जा भी होता है ना 12, और कोई है नहीं है ना, ठीक है। अब ये देखो माइनस प्लस में है, तो इनको एक बार प्लस में चेक करना है, एक बार माइनस में कितना आना चाहिए, x मतलब कितने हैं 1, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 3 7 6 2 8 और 12 1 13, ऐड करने पे ये नंबर नहीं मिल रहा, 1 नहीं मिल रहा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके देखिए, घटा के 4 में 3 गया 1, 6 में 2 गया 4, 12 में 1 गया 11, मतलब कौन सा मिला 3 और 4, ठीक है। हम जिस प्रकार चाहे उस प्रकार इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। हम चाहे तो 3 पहले लिख सकते हैं और 4 बाद में लिख सकते हैं, या कि 4 पहले लिख दें और 3 बाद में लिख दें, दोनों ही प्रोसीजर से क्वेश्चन आएगा। मतलब देखो हम चाहे तो 3x² माइनस है ना,
-3 अब प्लस -3 के साथ x जरूर लिखना है। क्यों लिखोगे, देखो यहाँ x कितने आते हैं 2 ना, तो एक ऊपर वाले के एक नीचे वाले, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4x। अगर स्क्वायर नहीं दिया तो दिए हुआ फिर तो फैक्टर ही नहीं निकलेगा, फिर तो हो गया ना आपके 7.8 का, 7a का हो गया तो कॉमन आ जाएगा। समझ में आया? फिर जब स्क्वायर नहीं दियोगे तो ये टर्म बनेगा ना इतना बस, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो देखो पहले हमने छोटी संख्या ली ना, माइनस लिया, दूसरा प्लस में, ठीक है। या कि हम इसको ये -4 लिख देना, या कि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखना दो तरीके से करके दिखाता हूँ, 3x - x - 4, या कि हम लिखते हैं 3x, पहले किसको लिख रहा हूँ 4 को, है ना, और प्लस कर दोगे 3x - 4। दोनों ही प्रोसीजर से आ जाएगा, जरूरी नहीं कि आप पहले 3 रखें कि 4 रखें, ठीक है। फिर से वही काम, हमको क्या करना है, रफ वर्क, है ना। हाँ, तो यहाँ करते हैं 3x स्क्वायर का और 3x का, 3 इंटू कितने हैं x, 2 ठो, यहाँ पे 3 इंटू x, दोनों में क्या मिला x और 3, तो बाहर क्या आया 3x, तो यहाँ कर दीजिए 3x। पहले वाले में कितना बचा है देखो x, दूसरे में क्या बच रहा, 1, कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1, तो यहाँ माइनस का साइन तो -1 आगे समझ में। अब ऐसे 4x में लेते हैं, तो 4x और 4, तो 4 इंटू x हो जाएगा, और ये हो गया 4 इंटू 1, आगे समझ में। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में मिला क्या 4, तो यहाँ प्लस साइन ले लेना 4, और बचा क्या पहले में x, और दूसरे में क्या 1, दोनों से मिल गए, जो हाँ कॉमन निकाल लेना। इसके पहले देखो क्या है 3x, और इसके पहले क्या है +4, आया समझ में। वो चल रहा है ना, यहाँ पे क्या था 3x, आगे समझ में ये। अब अगर हम इसको इससे करें, पहले नंबर बड़ी लेकर के, तब भी आएगा, देखना यहाँ 3x लिखोगे और 4x, 3 इंटू x इंटू x, और 4 का 2 इंटू x, दोनों में x मिला और कुछ नहीं मिल रहा ना, तो x बाहर कर दो। फिर बचा क्या है 3x, और फिर क्या बचा 2 2 4 प्लस, अब इसका 3x और 4 का, तो 3 इंटू x और 2 इंटू 2, कुछ नहीं मिल रहा ना, जब नहीं मिलेगा तो 1 ले लेना है, 1, तो बचा क्या पहले में 3x, और दूसरे में क्या बचा 2 2 4, आगे समझ में। अब दोनों में देखो सेम मिल गया, तो 3x - 4 बाहर आ गया, और इसके पहले क्या है x, और इसके पहले क्या है +1। अब देखो दोनों के आंसर सेम है ना, ये दो प्रोसीजर से है। बस हमारे नंबर क्या है, कभी पहले इसको लिए थे 3 को लिए थे, और दूसरे टर्म में 4 को लिए थे, बाकी करने का तरीका सेम है। आगे समझ में, दोनों तरीके से आते हैं, आपको किसी एक मेथड से करना, ठीक है।